नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, युद्ध हमेशा आसमान में नहीं लड़ा जाता। कुछ लड़ाइयां समुद्र की गहराइयों में बिना आवाज के लड़ी जाती हैं और जो दिखता नहीं है वो सबसे खतरनाक होता है। आज सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास कितनी पनडुब्बियां हैं। सवाल ये है कि क्या एआईपी सिस्टम से लैस पाकिस्तान की 4 सबमरीन अरब सागर से लेकर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए साइलेंट थ्रेट बन चुकी है। और इसका अगर जवाब हां है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि भारत की नेवी अलर्ट मोड में क्यों है और यह खतरा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो बहुत ज्यादा गंभीर क्यों है, क्योंकि समुद्र में जो पहले दिखा वो हार गया। यानी कि समुद्र में छुप कर ही युद्ध लड़ना होगा। आज हम इसी मुद्दे के ऊपर आप सभी के साथ जो है वो चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से 4 एआईपी सबमरीन के साथ पाकिस्तान भारत के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान की 4 सबमरीन, इंडिया की टेंशन क्यों है। कुछ समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से छापा है और समाचार पत्र लिखते हैं कि इंडिया ऑन अलर्ट, पाकिस्तान फॉर एआईपी सबमरीन रेज कंसर्न फॉर मोदी गवर्नमेंट, थ्रेट स्प्रेड फ्रॉम अरबियन सी टू इंडियन ओशियन। एक और समाचार पत्र है वो लिखता है पाकिस्तान हैंगोर क्लास सबमरीन्स स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया एनालिसिस। साथियों, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये सबमरीन की तस्वीर है और आज की दुनिया में इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। साथियों, आज की दुनिया में ताकत सिर्फ सेना या एयरफोर्स से तय नहीं होती है। अब असली खेल जो होता है वो समुद्र की गहराइयों में होता है। जो देश समुद्र पर नियंत्रण रखता है वही व्यापार को सुरक्षित रखता है, वही तेल, गैस, ऊर्जा जैसे सप्लाई को बचाता है और वही दूसरों पर रणनीतिक दबाव बना पाता है। भारत के लिए समुद्र बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति इतनी खास है कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए भारत का ज्यादातर काम समुद्र के रास्ते से होता है। भारत की समुद्री सुरक्षा बहुत ज्यादा अहम हो जाती है इसी वजह से। साथियों, भारत का 90% से ज्यादा व्यापार और लगभग 85% तेल, गैस सब कुछ समुद्र के रास्ते से आता है। खासतौर पे अरब सागर की बात करें, हिंद महासागर की बात करें, तो ये रास्ता अगर खतरनाक हुआ, अगर इस रास्ते में किसी भी प्रकार से भारत के लिए खतरा उत्पन्न हुआ, तो भारत में सामान महंगे हो जाएंगे, तेल की कमी हो सकती है, देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। यानी कि भारत के आसपास अरब सागर और हिंद महासागर में जिसकी पकड़ होगी वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। यानी कि अरब सागर और हिंद महासागर में भारत की पकड़ हो, यही भारत चाहता है। क्योंकि अरब सागर में अगर भारत की मौजूदगी, भारत की मजबूत मौजूदगी होगी और हिंद सागर में वह अपना एक मजबूत पकड़ बना के रखेगा, तो इसके लिए भारत जो है वो आगे इस क्षेत्र में इससे बढ़ सकता है। और यही कारण है कि भारत इन सारे क्षेत्रों में अपने नेवल बेस जो है वो बना के रखे, अपने एयरक्राफ्ट करियर जो है तैनात किए हुए, समुद्र पर निगरानी जो है भारत ने बढ़ाई हुई है, ताकि कोई भी खतरा पहले से ही जो है वो पकड़ा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ तस्वीरों को देखें। ये कुछ पनडुब्बियां हैं जिसकी तस्वीर है। पनडुब्बियां जो हैं वो जमीन के अंदर से करती हैं और हम लोग आज जो चर्चा करेंगे पाकिस्तान के एआईपी सबमरीन के बारे में, हम चर्चा ये भी करेंगे कि एआईपी सबमरीन आप आम सबमरीन से किस प्रकार से अलग है। साथियों, इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी सिर्फ तट की रक्षा नहीं करती है। नेवी हजारों किलोमीटर दूर तक जो है लगातार ऑपरेशन कर सकती है। यानी कि भारत के पश्चिम में अरब सागर की बात करें, दक्षिण में हिंद महासागर की बात करें या पूरब में बंगाल की खाड़ी की बात करें, यहां ब्लू वाटर नेवी लगी रहती है। और इस समुद्री इलाकों में एक नई समस्या उभर कर आ रही है। वो ये आ रही है कि पाकिस्तान की नेवी तेजी से अपग्रेड हो रही है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने अपनी नेवल स्ट्रेटजी बदली है। पाकिस्तान बड़े जहाजों पर कम काम कर रहा है। पाकिस्तान सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि पनडुब्बियां दिखाई नहीं देती लेकिन समुद्र के अंदर से हमला कर सकती हैं
और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और पाकिस्तान ये सब अकेले नहीं कर रहा साथी, इसके पीछे चीन का सहयोग मिल रहा है। चीन पाकिस्तान को आधुनिक पनडुब्बियां दे रहा है और एआईपी तकनीक दे रहा है। ग्वादर जैसे बंदरगाहों को रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और इससे अगर हम बात करें तो इससे कहीं ना कहीं स्थिति हमें क्या देखने को मिल जाती है कि ये चाइना पाकिस्तान मैरीटाइम पार्टनरशिप जो हो रहा है, इससे चीन अपने बड़े समुद्री सपने को जो है देख रहा है और पाकिस्तान के माध्यम से भारत को घेरने की रणनीति बना रहा है। साथियों, समुद्र में जो ताकतवर होगा, जो शोर नहीं करेगा, वही खामोशी से समुद्र की पूरी रणनीति को बदलेगा। जैसा कि हमने कहा कि पनडुब्बियां ना दिखती हैं, ना आवाज करती हैं, लेकिन पूरा का पूरा खेल बदल देती है। और पाकिस्तान की जो एआईपी पनडुब्बियां हैं, इसी चुपचाप खतरे का उदाहरण है। अब हमें सबसे पहले समझना यह होगा कि ये जो पाकिस्तान एआईपी सिस्टम से लैस है, पाकिस्तान के पास ये जो 4 पनडुब्बियां हैं, वो भारत के लिए कैसे नई और गंभीर समुद्री चुनौती जो है वो पैदा कर रही है। साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर दिख रहा है, इस तस्वीर के माध्यम से हम समझेंगे एआईपी तकनीक को। लेकिन पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में चीन से 4 नई इसी प्रकार की आधुनिक पनडुब्बियां खरीदी, जिसका नाम हैंगओवर क्लास सबमरीन है। साथियों, असल में ये चीन की युआन क्लास टाइप 039 ए सबमरीन है, यानी कि पनडुब्बियों का एक्सपोर्ट वर्जन है। यानी चीन ने अपने मॉडल को थोड़ा बदल कर क्या किया है, पाकिस्तान को दे दिया। इन पनडुब्बियों के अगर बारे में बात करें तो ये सारी की सारी पनडुब्बियां पाकिस्तान को चाइना के द्वारा 2024 और 2025 में दी गई। जैसे कि पीएनएस हैंगओवर की बात करें तो 26 अप्रैल 2024 को यह पहला सबमरीन मिला था, जो कि एआईपी टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है। पीएनएस शुशुक की बात करें तो 15 मार्च 2025 को मिला। पीएनएस मांगरो की बात करें तो 25 अगस्त 2025 को मिला। और हाल फिलहाल में पीएनएस गाजी, ये वही गाजी है जिसको कि पहले भारत ने डुबा दिया था, लेकिन फिर से गाजी के नाम से पीएनएस गाजी 17 दिसंबर 2025 को मिला। यानी कि 2024 और 2025 पाकिस्तान की नेवी को 4 नई स्टेल्थ पनडुब्बियां जो है मिल रही। और इन पनडुब्बियों की सबसे खास बात यह है कि ये एआईपी सिस्टम यानी कि एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम से चल रहा है। अब आपके दिमाग में होगा कि ये एआईपी सिस्टम काम कैसे करता है। साथियों, पनडुब्बी 2 प्रकार की होती हैं, जैसा कि मैं इस सेशन को जब स्टार्ट कर रहा था तो आपसे कह रहा था। एक पनडुब्बी जो कि सामान्य पनडुब्बी है, जिसे कुछ समय के बाद ऊपर आकर हवा में ऑक्सीजन इकट्ठा करना होता है। लेकिन एआईपी वाली पनडुब्बी जो आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है, ये बिना ऊपर आए यानी कि बहुत लंबे समय तक अगर हम बात करें तो समुद्र के अंदर रह सकती है। मतलब ज्यादा समय तक ये छुपी रह सकती है। दुश्मन की नजर भी इस पर नहीं पड़ सकती है और हमला करने का मौका भी बहुत आसानी से ढूंढ सकती है। साथियों, एआई पनडुब्बियां जो हैं वो रडार में नहीं आती। सैटेलाइट से पकड़ना इसको मुश्किल होता है, सोनार से डिटेक्ट करना भी कठिन होता है। यानी कि कुल मिलाकर यह पनडुब्बी जो है वो साइलेंट किलर के रूप में काम करते हैं। अरब सागर में पाकिस्तान इन पनडुब्बियों को रख रहा है और भारत का ज्यादातर तेल, व्यापार और नौसेना की आवाजाही जो है वो अरब सागर में देखने को मिलती है। यानी कि अरब सागर के क्षेत्र में दुश्मन की स्टेल्थ पनडुब्बी अगर मौजूद है तो भारत के लिए व्यापार, एनर्जी सप्लाई, नेवल मूवमेंट सब जो है वो खतरे में आ सकता है। और यहां चीन और पाकिस्तान की जो जोड़ी है, चीन टेक्नोलॉजी दे रहा है और पाकिस्तान की इंडिया सेंट्रिक स्ट्रेटजी के साथ जो है वो काम कर रहा है। चीन साथियों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना दबाव बनाना चाहता है और पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और यही चाइना और पाकिस्तान की अंडर सी नेक्सस है भारत के खिलाफ। हमने कहा कि ये पनडुब्बियां एक अलग तरीके से काम करती हैं। ये पनडुब्बियां हफ्तों तक बिना ऊपर आए समुद्र के अंदर रह सकती हैं। ये पनडुब्बियां बहुत कम शोर करती हैं। इंजन इसका बहुत शांत होता है, आवाज ना के बराबर होता है, सोनार को आवाज पकड़ने में काफी मुश्किल होता है। इसलिए हमने कहा कि ये साइलेंट किलर है। इसलिए इसके बारे में कोई भी जानकारी ये नहीं पता हो पाता है दुश्मन को कि कब यहां कहां है, पनडुब्बी की एग्जैक्ट लोकेशन कहां है। साथियों, पाकिस्तान भारत से 4 कदम आगे कैसे है? पाकिस्तान के पास एआई सिस्टम से लैस जो 4 पनडुब्बियां हैं जो कि ऑपरेशनल है। और भारत अभी भी अपनी पहली एआईपी इक्विप्ड कन्वेंशनल सबमरीन का इंतजार कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान नेवी
4 सबमरीन के साथ एआईपी टेक्नोलॉजी के साथ आगे है और भारत के पास अभी 0 है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि एआईपी तकनीक के मामले में पाकिस्तान फिलहाल भारत से 4 कदम आगे दिख रहा है। साथियों, आपको इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि ये तुलना सिर्फ एआईपी तकनीक तक ही सीमित है। कुल नौसैनिक ताकत में अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। ठीक, आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, इसमें आपको ऑक्सीजन टैंक दिख रहा है ना, फ्यूल सेल है, इलेक्ट्रिक मोटर है, बैटरी है ना, नो नीड टू सरफेस, इसको यहां आने की आवश्यकता नहीं है और ये अंडर वाटर कई सप्ताह तक जो है वो रह सकता है। जैसा कि हमने कहा कि भारत के लिए ये पूरा का पूरा जो एरिया है, चाहे वो अरब सागर की बात करें, चाहे हिंद महासागर की बात करें, चाहे बंगाल की खाड़ी की बात करें, अगर पाकिस्तान इधर मौजूद रह रहा है तो इसकी स्थिति जो है वो क्या हो सकती है, भारत के लिए बहुत ज्यादा तनाव हो सकता है। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि अरब सागर से हिंद महासागर तक इससे भारत को खतरा हो सकता है। पहले एआईपी पनडुब्बी को बिल्कुल हमने साफ शब्दों में हम समझे, हमने समझा कि ये हफ्तों तक जो है वो पानी के अंदर रह सकती है, इसे बाहर आकर हवा में सांस लेने की जरूरत नहीं है और ये कहीं भी सरप्राइज जो है वो हमला कर सकती है। अब हमें समझना है कि इससे पाकिस्तान को क्या रणनीतिक फायदा मिल सकता है और अरब सागर में क्यों खतरा है। जैसे कि हमने कहा साथियों कि अरब सागर भारत के लिए सबसे संवेदनशील इलाका है, क्योंकि भारत का मैक्सिमम व्यापार, भारत का तेल और गैस इसी रास्ते से आता है और भारतीय नौसेना के बड़े बेस भी हमें अरब सागर में देखने को मिलते हैं। अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार से यहां अपने सबमरीन का उपयोग भारत के खिलाफ करता है तो भारत के व्यापार के जड़ को, एक लिंक को जो है तोड़ सकता है। साथियों, भारत खुद को इंडियन ओशियन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानता है, लेकिन एआईपी पनडुब्बी बहुत दूर तक जाकर लंबे समय तक छुप कर रह सकती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पहली बार हिंद महासागर के अंदरूनी इलाकों तक अपनी मौजूदगी को जो है बना सकता है और भारतीय नौसेना के मूवमेंट पर नजर रख सकता है। यानी कि भारत की स्ट्रेटेजिक कंफर्ट जोन में जो है वो पाकिस्तान दखल दे सकता है। साथियों, पाकिस्तान की जो नेवल रीच है वो ज्यादातर अरब सागर तक सीमित थी, लेकिन एआईपी पनडुब्बी की वजह से पाकिस्तान की पनडुब्बियां बिना रुके लंबी दूरी तक यात्रा करेंगे और जरूरत पड़ने पर बंगाल की खाड़ी तक भी पहुंच सकती है। पहली बार ऐसा हुआ है साथियों कि पाकिस्तान भारत को पूर्व और पश्चिम दोनों तरीके से नेवल प्रेशर ला सकता है। यानी कि एआईपी पनडुब्बियां पाकिस्तान को लड़ने की ही नहीं बल्कि डर पैदा करने की भी ताकत दे रही है ना। आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अब यहां भारत को क्या करना होगा, भारत के पास यहां क्या तकनीक है, यह हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत का जवाब क्या है? साथियों, भारत नेवल क्षेत्र में कमजोर नहीं है, लेकिन एआईपी वाली पनडुब्बियों की कमी भारत के पास है और अभी एक वास्तविक चुनौती भारत के लिए बनी हुई। इसी वजह से भारत ने पनडुब्बी से निपटने के लिए मल्टी लेयर सुरक्षा प्लान तैयार करके, ये मल्टी लेयर सुरक्षा प्लान का अर्थ क्या है? साथियों, भारत सिर्फ एक हथियार पर भरोसा नहीं करता। भारत हवा, समुद्र और तट तीनों क्षेत्र से काम करता है। तीनों जगह से अपनी निगरानी और जवाब के लिए तैयार है। यानी अगर दुश्मन कहीं से भी आ जाए तो उसे पकड़ने के लिए भारत कोई ना कोई जो है जाल बिछाकर रखा हुआ है। आपके स्क्रीन पर जो ये तस्वीर नजर आ रही है साथियों, इसका नाम है P8I पोसेडियन एयरक्राफ्ट, जिसको कि भारत की आंख कहा जाता है। साथियों, ये समुद्र के ऊपर उड़ने वाला एयरक्राफ्ट है, पनडुब्बी खोजने वाला सबसे ताकतवर विमान है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये बहुत दूर तक समुद्र के नीचे की हलचल को पकड़ लेता है, पनडुब्बी की आवाज को जो है वो सुनता है, पानी में यह सोनार जो है वो डालता है और जरूरत पड़े तो यह हमला भी कर सकता है। मतलब दूर से ही खतरे को जो है ये पहचान लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो भारत के पास जो सोनोबायस है, जो पानी में गिराए गए छोटे छोटे माइक हैं, जो समुद्र के नीचे की आवाज को सुनते हैं, वो समुद्र के नीचे भारी लोहे की मौजूदगी को पकड़ लेते हैं। मतलब पनडुब्बी अगर बिल्कुल चुप भी है तो उसका सुराग जो है वो पता कर सकता है। भारत के पास एक खास जहाज है दोस्तों, जिसका नाम है कामरोता क्लास AHW6 और ये जो जहाज आपको देखने को मिलता है, इसमें जैसे कि आईएनएस और नाला है, आईएनएस अंडीप है, आईएनएस अमीनी है, आईएनएस अजय है।
ये जहाज सिर्फ पनडुब्बी को ढूंढने और रोकने के लिए नहीं बने, इसमें ताकतवर सोनार लगे हुए हैं जो लंबे समय तक समुद्र के अंदर गश्त कर सकते हैं, मतलब समुद्र के अंदर का जो है वो पहरा दे सकते हैं। भारत का MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर, जो कि तेज जवाब देने वाला एक ताकतवर हेलीकॉप्टर है, ये बहुत तेजी से संदिग्ध जगह पहुंचते हैं, पानी में सोनार को जो है वो डालते हैं और जरूरत पड़ने पर ये भी हमला करते हैं। यानी कि जल्दी पहुंचो, जल्दी पकड़ो और जल्दी जवाब दो। साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन तटीय क्षेत्रों में अगर हम देखें तो तट की सुरक्षा के लिए जो है वह कोस्टल सोनार चैन लगाए गए। यानी कि भारत ने अपने समुद्री तट के पास सोनार सेंसर की पूरी एक चेन बिछा दी है। अगर कोई पनडुब्बी वहां से जा रहा है भारत के तट के पास, तो तुरंत उसका संकेत मिल जाएगा, तुरंत ही अलार्म जो है वो बज जाएगा, है ना। तो भारत के पास जो है ये इस प्रकार की सुविधाएं हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान को नेवल सेक्टर में अगर हम इसका कंपेयर करें कि कौन कितना ज्यादा मजबूत है, तो साथियों अगर हम इसको देखें तो इस हिसाब से अगर हम देखें इंडिया और पाकिस्तान के नेवल पावर को, तो भारत बहुत ज्यादा मजबूत है। भारत के पास टोटल वॉरशिप की अगर हम बात करें तो 150 से अधिक वॉरशिप है, वही पाकिस्तान के पास केवल 40 से 50 है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारत के पास 2 है, पाकिस्तान के पास 0 है। सबमरीन के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो भारत के पास सबमरीन की संख्या जो है वो ज्यादा है, लगभग 17 से 18 है, ठीक। लेकिन एआईपी सबमरीन की बात करें तो भारत के पास 0 है, पाकिस्तान के पास 4 है। डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो भारत के पास 10 से अधिक है, पाकिस्तान के पास 0 है। फ्रिगेट की बात करें तो भारत के पास 13 से अधिक है, पाकिस्तान के पास 8 है। क्रोवर्ट्स की बात करें तो भारत के पास 20 से अधिक है, पाकिस्तान के पास 5-6 है। भारत के पास P-8I डियर एडवांस है, नेवल एविएशन भारत स्ट्रांग है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों, तो पाकिस्तान नेवल क्षेत्र में भारत को डरा सकता है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में जो है वो डोमिनेट करता है। भारत बहुत अधिक है और अंततः हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एआईपी सिस्टम से लैस जो पनडुब्बियां हैं वो भारत के लिए कोई तत्कालिक युद्ध खतरा नहीं है, लेकिन यह रणनीतिक चेतावनी जरूर है। और यह स्थिति बताती है कि समुद्री शक्ति अब संख्या से नहीं, चुपचाप मौजूद रहने की क्षमता से तय होती है। भारत के पास मजबूत एंटी सबमरीन वॉरफेयर नेटवर्क है, लेकिन एआईपी तकनीक में देरी एक ऐसा गैप है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंततः यह पूरा मुद्दा यह नहीं कि पाकिस्तान आगे है या भारत पीछे, मुद्दा यह है कि जो देश समुद्र की गहराइयों को समझ लेता है वही 21वीं सदी की रणनीतिक सुरक्षा को समझता है। पाकिस्तान की एआईपी सक्षम पनडुब्बियां भारत के लिए युद्ध नहीं बल्कि समय रहते रणनीति सुधारने का जो है वो संकेत। आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए और पाकिस्तान को किस प्रकार से भारत दबा के रख सकता है? कमेंट के माध्यम से आप अपने जवाब दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।